4 बजने वाले हैं और बाहर शायद बारिश हो रही है। रात कुछ इस टाइप के टेंट में कटी हमारी आज, लेकिन गर्म थे कुल मिला के। ये बाहर का रास्ता, थोड़ी थोड़ी सुबह हो गई है। अब एक बार बाबा के दर्शन फिर करके आएंगे। बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां, वो लोग सो रहे हैं अभी टेंट में, और मैं एक बार बाबा के दर्शन करने के लिए फिर से चल पड़ा हूँ, क्योंकि हमारे टेंट से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पे ही है। सुबह होगी है, तो रात को जो मैंने वीडियोग्राफी की थी उसमें थोड़ा सा बाबा का भवन ठीक से नहीं दिख रहा था, तो अभी सामने जस्ट हो रहा बाबा का दरबार। जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा। जब तक वो लोग उठेंगे तब तक मैं एक बार दर्शन करके आ चुका हूँ। अभी तो सो ही रहे थे। देखो उनकी नींद कितनी देर में खुलती है। ऊपर चोटियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सूरज दिखने लगी है, तो बर्फीली चोटियाँ नज़र आने लगी ऊपर। ये यहाँ मंदाकिनी नदी बह रही है। त्रासदी के बाद से यहाँ मेंटेनेंस का काम चल ही रहा है। देखो सारा का सारा बहुत ही बुरा हाल हुआ था। सब कुछ ये भवन के दूसरी तरफ से आ रही है, वो भवन के उस तरफ से आ रही है, तो बीच में भवन है और दोनों तरफ से उस दिन बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी। लाखों हजारों लोग मारे गए थे। सामने बाबा का दरबार है। एक ऊंचा भवन दिख रहा है आपको, बिल्कुल बर्फीली चोटियों के नीचे। व्यवस्था काफ़ी सही है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार की। जगह जगह आपको पीने का पानी, सुलभ शौचालय, होटल, रेस्टोरेंट सब मिलता है। तो जो भी भगत यहाँ आएगा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। 5 बज गए हैं और आप दर्शनों की लाइन देखिए। भवन अभी कितनी दूर है और लोग यहाँ से लाइन में खड़े हैं। लाइन देखो आप कहाँ से थी, और ये पूरी लाइन, और यहाँ से भी ये गोल गोल घुमाते हुए ये पहुँच गए बाबा केदारनाथ धाम। जय बाबा की। वो पीछे जहाँ से जल जला आया था वो जगह देखो आप, रात को दिखी नहीं होगी। वहाँ से पूरा पहाड़ कट के दोनों तीनों तरफ से ये देखो आप, और वो पीछे भीमशिला रखी है, उसने बचाया था। ये नंदी महाराज है और सामने भवन का दरवाजा है। पहले नंबर आ गया। पीछे बाबा का दरबार और सुबह का टाइम, और वो पीछे बर्फीली चोटी है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मेरी आवाज़ भी थोड़ी आपको कम आ रही होगी क्योंकि ज़्यादा तेज़ बोला नहीं जा रहा है यहाँ पे, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से। बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा हूँ। बाबा की आरती स्टार्ट होगी यहाँ पे। मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया, शायद वो उठ गए हैं और बुला रहे हैं मेरे को, तो मैं जा रहा हूँ। बस अब काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, मेरे साथ में निकल पड़े और बस अब मैं भी चलने की तैयारी कर रहा हूँ।
आरती हो चुकी है, अब भक्तों को दर्शन होंगे। अब चलते हैं, आपको बहुत दर्शन करा दिए श्री केदार के। अभी बद्रीनाथ यात्रा हमारी स्टार्ट होगी। हर हर महादेव। सामने बाबा का दरबार, और ये बहुत बड़ा यहाँ ग्राउंड बना रखा है। रात को यहाँ इस तरह से कैंपिंग होती है, हम भी कुछ ऐसे ही कैंपों में सोए थे। और ये अलकनंदा नदी का कहर सब तोड़ दिया था यहाँ से। ये देखो आप, कुछ भी नहीं बचा था। सामने वो बहुत सारी कैंपिंग है। नदी दोनों तरफ से मंदिर के निकल गई, मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ। ये हेलीपैड है, धाम से बस थोड़ी दूर है, लगभग 1 किलोमीटर होगी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दर्शन कर लिया और इनके हेलीकॉप्टर अब आएंगे। सुबह होगी, बस हेलीकॉप्टर उड़ने वाले हैं। यहाँ के रुकते हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपको यहाँ इसकी लैंडिंग भी दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर अब सारा दिन ऐसे ही चक्कर लगाएंगे और भक्तों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लेके जाएंगे। रात को ये हमारे कैंप थे। इन 2 कैंप में हम लोग थे, 5 आदमी थे, एक में 2 और एक में 3। लेकिन इसमें ठंड नहीं लगी, ये खास बात थी। अच्छी व्यवस्था है, टेम्परेरी है पर सही था। पूरे रास्ते कुछ इस तरह से कैंपिंग है यहाँ पे, क्योंकि अभी पक्के आशियाने पॉसिबल नहीं है। देखो सामने कैसे पहाड़ टूटे हुए हैं, तो इसलिए ऐसे ही कैंपों में सबको सोना पड़ता है। ये पुराने रास्ते के अवशेष हैं जो सारा का सारा टूट गया था। आगे वो फिर है, तो यहाँ से पहले पुरानी यात्रा यहाँ से होती थी। ये रास्ता बहुत ही सही था, लेकिन ये सारा का सारा टूट गया। यहाँ से था वो रास्ता, और आगे तो एक रामबाड़ा नाम की जगह थी, तो पूरी बह गई। कहते कम से कम भी 100 के लगभग घर थे और 300-400 दुकानें थी। कुछ भी नाम निशान नहीं पाया उनका। नीचे जाने के लिए आपको घोड़े यहाँ से मिलेंगे। ये सारे घोड़े ही घोड़े हैं जो नीचे जाने के लिए तैयार हैं। लगभग 1000 रुपये लेते हैं एक पैसेंजर का। नीचे ले जाएंगे आपको गौरीकुंड तक। ये पूरी केदार घाटी है। शॉर्टकट रास्ते लेते लेते काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं। लगभग मेरी टीम वाले मेरे से 1 किलोमीटर आगे हैं, जो मेरे से लगभग 4 किलोमीटर आगे थे। तो जल्दी मैं इनको पकड़ लूँगा। रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। ऐसे ऐसे रास्तों से शॉर्टकट्स हैं ये। देखो जी, कि जिसे रास्ता जितना घूम के आता ना, यहाँ से मैं कितनी जल्दी पहुँच गया हूँ। गौरीकुंड 12 किलोमीटर और बच गया। इसका मतलब मैं 5 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ। स्पीड में काफ़ी नीचे आ गया हूँ और मैं शॉर्टकट लेता गया। अब उनका फ़ोन आया, वो तो मेरे से पीछे रह गए। चलो जैसा भी था, लेकिन पहुँचने को तो हो गए। लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता सफ़र कर लिया है।
एक हेलीपैड ये रहा मेरे पीछे, शायद इसका अब यूज होता नहीं है क्योंकि जितने भी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं ना वो सारे ऊपर केदार घाटी से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ये पूरी केदार घाटी है तो इससे होते हुए सारे ऊपर चले जाते हैं। आप अगर यहाँ हो तो आपको रहने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ ना आपकी बार कैंपिंग का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, ठंड भी नहीं लगती और कैंपिंग भी। टोपा पहनने की वजह से मेरे थोड़े बाल ऐसे हो गए और कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग तो करनी ही है। कितने बजे सुबह, कितने बजे? कल का है ये। हाँ कल का घास है। ये तो आज उठा के लाए हो। तो नदी को पार कैसे करते हो? नीचे से? नीचे पुल है। अच्छा, नीचे एक पुल है छोटा सा। ये भाई साहब कल हमने एक वीडियो में देखा था, ये नहीं थे लेकिन वहाँ ऊंची चोटियों से नीचे उतर रहे थे दर्रों में से। 5-6 लोग देखे थे मैंने। भाई सैल्यूट आप लोगों को, इतनी ऊंचाई से बस इतना सा घास लेके आते हो। 60 गड्डी। 60 तो गड्डी ठीक है, इसका क्या पैसा लोगे? 20 रुपया गड्डी। 20 रुपया गड्डी है तो 60 गड्डी कितने की होगी? लगा तो 20 का हिसाब। 6 दूनी 1200 रुपये की होगी। तो 1200 रुपये में वहाँ से और खोद के कहाँ से लाते हो? कहीं ऊंचाइयों पे है ये? चोटियों में जाना है। तो ऐसा सूखा घास क्यों लेके आते हो? हरा नहीं खाते क्या ये? अभी हरा छोटा है। अच्छा, हरा छोटा है। एक महीने के बाद। चलो यार, बहुत मेहनत करते हो। कहीं पता नहीं कहाँ से उठा के। रहने वाले से? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा? हाँ ठीक है भाई, धन्यवाद। काफ़ी नीचे आ चुका, अब एक टी ब्रेक के लिए रुका हूँ। भाई साहब को बोला चाय बनाएंगे, चलते हैं फिर आगे की यात्रा में। ये फिर से शॉर्टकट ले लिया मैंने। यहाँ देखो कितने दुर्गम रास्ते हैं। ये पहाड़ी कुत्ते बेचारे अनिल भाई साहब इनको बिस्किट डाल रहे हैं। ये डाल तो क्या रहे हैं, अपना वेट कम कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। नमकीन नहीं खाता, खा लेगा नमकीन भी। बिस्किट दे दो, बिस्किट खा लेगा। ऊपर से नीचे आ गए हम लोग। ये जाते टाइम भी नदी आई थी, भीमबली यही जगह का नाम। यहाँ पहुँच गए तो अब थोड़ी देर यहाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, उसके बाद आगे के लिए चलेंगे। थकान थोड़ी ज़्यादा महसूस कर रही है। गर्मी लगने लगी थी तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। बैग पैक अपना रेडी है। जैकेट तो भी पहनूंगा थोड़ी देर, लेकिन वो गर्म टी शर्ट मैंने चेंज कर दी। चलता हूँ वो ऐसा आगे निकल के। नदी का पानी पूरे वेग से चल रहा है। छोटा सा पुल है, पुल टूटने के बाद ये छोटे छोटे 2 अस्थायी पुल बना रखे हैं इन्होंने। हिल रहा है पूरा पुल, ये भी चल रहे हैं। भीमबली से नीचे आ गए हम लोग। विकास मिल गया मेरे को, पीछे तो मैं अकेला ही था और वो शायद आगे जा लिए हैं तीनों के तीनों। शायद 2 घंटे में हम लोग और नीचे होंगे। टाइम कितना होगा? 8 बजे, 8:30 हो गए। 10:30 बजे हम लोग नीचे सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद गाड़ी लेंगे और जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ की यात्रा भी करेंगे साथ ही। लगभग हमारा सबका यही प्लानिंग है। तो मैं आपको बद्रीनाथ का व्लॉग भी दिखाऊंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रविशा डायरीज। और आपका इतना प्यार मिलता है हमें, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, ताकि थोड़ी मोटिवेशन हमें भी मिले इससे। और आपके लिए मैं इतनी अच्छे वीडियो, बड़ी मेहनत से घूम के वीडियो बनते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ये खच्चर उस लेडीज़ को गिराया है अभी। इन लोगों को देख के हिम्मत हो रही है। सभी लोग उतरते जा रहे हैं। बस आधा किलोमीटर का रास्ता और रह गया। यहाँ से अपनी वो कोई कैब मिलेगी और नीचे सोनप्रयाग जाएंगे। उसके बाद तब कुछ खाना वाना खा के थोड़े रिफ्रेश होंगे, तब आगे बद्रीनाथ की यात्रा स्टार्ट करते हैं। क्यों भाई? हाँ भाई, ठीक है विकास। ये गौरी कुंड है सबसे नीचे जाके। देखो लोग नदी में नहाने गए हुए हैं। महिलाओं की व्यवस्था है यहाँ पे। देखो वो लाइन लगी है। यहाँ गौरी कुंड में नहा के तब लोग ऊपर जाते हैं। गाड़ी में बैठ गए हम। यहाँ पार्किंग में आ गए। अब कपड़े ले लिए मैंने अपने, अब वहाँ नहा के आ रहे हैं।
पैर तो बिल्कुल बिल्कुल टूट गए। दिखाऊं मैं आपको कहाँ है। ये रही पीछे, यहाँ जाना है हमें। आ गया हूँ नदी किनारे, अब नहाएंगे। यहाँ घाट है। परमेंद्र भाई साहब नहा लिए और अनिल नहा लिए। ये नदी है, यहाँ नहाएंगे। पानी तो बहुत ही ठंडा बता रहे हैं। ये नदी है, यहाँ नहाना है। नहा लिया हूँ, बहुत ही ठंडा पानी था। सुबह की आ रही है अब तक, हद से ज़्यादा ठंडा पानी था, बिल्कुल बर्फ़ का। दोपहर का खाना आ गया हमारा। खाना खा लिया और अब करते हैं आगे के सफ़र की तैयारी। अभी काफ़ी दूर है, लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र दूर है। रात को 6-10-11 बज जाएंगे। बद्रीनाथ के रास्ते में एक ये कोई चोपटा जगह है और इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, मैं आपके यहाँ कुछ वीडियो दिखाता हूँ। जिस तरह से स्विट्जरलैंड में बड़े बड़े मैदान, घोड़े चल रहे हैं जैसा है ना, वैसा ही कुछ व्यू यहाँ पे है। आपको भी दिखाता हूँ मैं एक बार। यहाँ देखो पूरे बड़े बड़े मैदान। बहुत ही बढ़िया जगह है बिल्कुल घूमने फिरने की। सच में भाई मिनी स्विट्जरलैंड है इस जगह के ऊपर। अब हम आगे बद्रीनाथ की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गाड़ी बैक हो रही है हमारी और मिनी स्विट्जरलैंड को हमने देख लिया।
चमोली पहुंच गए हैं। अभी तो शायद 70 किलोमीटर का रन हो रहा है। रात को पहाड़ों के शहर कुछ इस तरह से दिखते हैं, टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं, दूर दूर घर हैं सारे के सारे। ये चमोली शहर है और यहाँ से अभी बद्रीनाथ तो काफ़ी दूर है, पर हमारी प्लानिंग हुई कि हम रात को रुकेंगे जोशीमठ में। वहाँ भी पहुँचते पहुँचते हमें 11 बज जाएंगे, खाना खाएंगे और सोएंगे। और आगे की यात्रा हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट डे अगले व्लॉग में। जुड़े रहिए रविशा डायरीज के साथ। ये है बाबा बद्री विशाल का भव्य मंदिर, बड़ा ही ज़बरदस्त है। अभी मेरा नंबर आया नहीं है, थोड़ी लाइन लंबी है, फिर यहाँ बाहर से मैं आपको दर्शन कराता हूँ बाद में।